संगत जी, अगर आपके बच्चों को स्कूल से छुट्टियां पड़ चुकी है तो संगत जी आप लोगों को क्या करना चाहिए? अगर तो देखो मेरे भाई बहन कहीं बाहर की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम घूमने जाएंगे, तो घूमने जाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, जाना भी चाहिए। लेकिन संगत जी कुछ बातें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी बातें हैं, वो जरा संगत जी गौर से सुनकर जाना, ठीक है जी। जिन जिन मेरे भाई बहनों ने नामदान ले लिया है, जिन जिन मेरे भाई बहनों ने नामदान नहीं लिया, उनके स्कूल की छुट्टियां जो बच्चों को पड़ चुकी है, आज मैं संगत जी सारा कुछ ही बताऊंगा इन छुट्टियों में आपको क्या करना है। देखो, साल में एक बार दो बार छुट्टियां पड़ती है। ये जो गर्मियों की छुट्टियां होती है ना, ये काफी ज्यादा होती है। तो इन छुट्टियों का ना संगत जी हम लाभ उठा सकते हैं। अब कैसे उठा सकते हैं लाभ? संगत जी हम आज के सत्संग में आपके साथ सारा कुछ ही क्लियर करेंगे। तो संगत जी आज की तारीख है 4 जून 2026 और दिन है जो वह है संगत जी गुरुवार, यानी कि वीरवार। और इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल, जिस चैनल पर आप ये आज का सत्संग सुन रहे हो। बहुत बहुत मुबारक है आपको संगत जी इस चैनल पर आने के लिए। संगत जी जो पहले के समय हुआ करते थे, जो आज से कुछ समय पहले जब किसी के घर पर मोबाइल नहीं हुआ करता था, किसी के घर पर टीवी नहीं हुआ करता था, किसी के घर पर मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, किसी एक आधे घर पर टीवी हुआ करता था, बाकी किसी के घर पर टीवी नहीं हुआ करता था। तब जब स्कूल से छुट्टियां पड़ती थी, तब जब स्कूल से छुट्टियां पड़ती थी ना, लोग क्या करते थे कि अपने जो उनके बच्चे होते थे उनको कहा करते थे, तुम जल्दी जल्दी अपना सारा काम कर लो, तुम जल्दी जल्दी अपना जो भी है सारा काम कर लो। और बच्चे भी ऐसे किया करते थे। जैसे छुट्टियां पड़ी है 30 दिन की, सारा काम बैठकर दिन को, रात को, शाम को 10 दिन में खत्म कर लिया। अब जो बाकी के 20 दिन है वह पूरे एकदम से फ्री। फिर जो बड़े हुआ करते थे वह बड़े संगत जी अपने पास बैठाया करते थे बच्चों को, और जो गुरबानी होती है गुरबानी सिखाया करते थे। जो मेरे हिंदू भाई होते थे वह अपनी जो गीता होती है, रामायण होती है, वह बच्चों को सिखाया करते थे। उनको बोला करते थे इसको पढ़ो, इसको समझो। जो सिख भाई हुआ करते थे वह भी जपजी साहिब पाठ, सुखमनी साहिब जी का कोई पाठ ऐसे करके अपने बच्चों को सिखाया करते थे। कोई ना कोई लालच देकर भी सिखाया करते थे कि तुम्हें मैं जेल आकर दूंगा। कोई ना कोई कहीं जाने का लालच भी देते थे, तुम्हें मैं वहां लेकर जाऊंगा अगर तुम ऐसे पाठ मेरे को सारा सुनाओगे। जी संगत जी सबसे जो पहले का समय था तब की बात कर रहा हूं। और बात करें आज प्रेजेंट की, तो संगत जी आपको सबको पता ही है कि बच्चे तो मोबाइल ही नहीं छोड़ते। पाठ हम इनको कैसे याद कराएंगे, क्या कराएंगे, क्या नहीं कराएंगे? तो संगत जी आपको इनको पास बैठाना है। बच्चों को छुट्टियां पड़ी है ना, बच्चों को छुट्टियां पड़ी है। अब बच्चे, मुझे पता है जो पहले के समय के बच्चे थे पहले 10 दिन में सारा काम कंप्लीट कर लेते थे। जो आज के बच्चे हैं ये ऐसा नहीं करेंगे। ये कुछ समय करेंगे, बाद में फिर अपना कुछ करने लग जाएंगे, कुछ समय काम करेंगे, बाद में फिर से ये अपना कुछ करने लग जाएंगे। ये आजकल के ऐसे ही है संगत जी बच्चे। तो आपको क्या करना है संगत जी, ताकि जो आपके बच्चे हैं आने वाला उनका समय थोड़ा ठीक बन सके, ताकि आने वाले समय में वो भजन पर बैठ सके, सिमरन पर बैठ सके। तो संगत जी आपको ना उनको पास बैठाना है। पास बैठाकर बाबा जी की जो साखियां होती है वह उनको सुनानी है।
अगर मेरी कोई बहन जो शब्द बोलना जानती है, अगर मेरा कोई भाई जो शब्द बोलना जानती है, तो संगत जी आपको इन छुट्टियों में अपने बच्चों को शब्द की तैयारी कराओ, शब्द बोलने की तैयारी कराओ और उनको एक एक चीज बाबा जी के बारे में बताओ। एक एक जो बाबा जी की बातें हैं सारा कुछ बताओ। अपने बच्चों को साखियां सुनाओ, अपने बच्चों को ना प्रैक्टिस कराओ शब्द बोलने की। जैसे आपने देखा होगा शब्द बोलते हैं ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो, अगर आप में से कोई सीखा हुआ है ना, तो आपको संगत जी शब्द बोलने की अपने बच्चों को तैयारी करानी है। अगर नहीं सीखा, जैसे कि आप भी नहीं सीखे हो, घर के आसपास कोई सेंटर होगा, वहां पर जाए, सेंटर में जाकर बात कीजिए। जब आप वहां पर जाकर बात करेंगे, वे आपको एक टाइम देंगे, वे आपको एक दिन देंगे, इस दिन आइए, इस टाइम पे आइए, आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा। संगत जी आपको वो टाइम वो दिन नोट कर लेना है, फिर आपको क्या करना है, वहां पर जाना है। हो सके तो आप खुद भी शब्द सीखो, हो सके आप खुद भी शब्द सीख सकते हो, क्योंकि जो खुदा है ना, अगर आप कोई हिस्ट्री देखोगे ना किसी की भी, अगर खुदा को किसी ने खुश किया है, अगर उस मालिक को, उस भगवान को किसी ने भी खुश किया है ना संगत जी, जहां तो उसने भक्ति करके खुश किया है, जहां उसने नाच कर, जहां उसने गाकर खुश किया है। तो ये तीन तरीके होते हैं। जहां तो आप बैठे रहो उस मालिक की याद में, नाम जप करते रहो, वह भगवान खुश हो जाता है। जहां फिर अगर भगवान को आप नाचते हो ना, वो नाचना पसंद आ जाए, फिर भी भगवान खुश हो जाता है। जहां फिर हम जो शब्द बोलते हैं, जो गाते हैं ना हम, अगर उस मालिक को हमारी आवाज पसंद आ जाए, हमारे बोलने का तरीका पसंद आ जाए, जैसे भी हम शब्द बोलते हैं वह पसंद आ जाए, तब भी संगत जी मालिक खुश हो जाता है। इसीलिए आपको जो आपके बच्चों को छुट्टियां पड़ी है ना, आपको संगत जी उसका लाभ उठाना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो उस परमात्मा का हुक्म है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने करना कुछ और था सत्संग, हो मेरे से कुछ और गया है, मुझे खुद मुझे समझ ही नहीं आया ये कैसे हो गया। चलो कोई बात नहीं है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। बाकी आपको संगत जी अपने बच्चों को पास बिठा कर ना, अपने बच्चों को रोज रोज अपने मालिक की बातें बताया करो। जब रोज रोज बातें बताएंगे ना, फिर संगत जी हमें थोड़ी सी समझ आएगी। तो मैं जो बात करने वाला था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ, तो सत्संग किसी और ही तरफ चला गया कि आपको क्या करना है। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैंने ऐसे बोलना है, लेकिन वो पता नहीं कैसे कब मेरे से ये बोलना शुरू हो गया कि बच्चों को ऐसे करो, शब्द सिखाओ। मुझे खुद में संगत जी कुछ समझ नहीं आया कैसे हो गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तो हो गई। लेकिन जो मैं करने वाला था बात संगत जी, कि जो आपके बच्चों को छुट्टियां पड़ी है, जैसे आपके बच्चों को छुट्टियां पड़ी है ना, आपकी मैंने बड़ी मुश्किल से रोज रोज आपको बोल बोल के आपकी खुद की मेहनत है सारी, आपका टाइम थोड़ा बहुत सेट किया है सिमरन करने का और भजन करने का। अब जब आपके बच्चों को छुट्टियां पड़ी है ना, तो संगत जी ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप अपने बच्चों में बिजी हो जाओ। आप ना अपने बच्चों में बिजी हो जाओ, उनके जो स्कूल का काम है आप वो कराने में बिजी हो जाओ। जहाँ जैसे होता है कि कई फैमिलियां क्या करती है, घूमने चली जाती है। अगर आप घूमने भी कहीं जाओगे ना, कहीं पे भी जाओ, बड़ी अच्छे तरीके से जाओ, मुबारक है, जाओ आप, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आपको जो आपके भजन और सिमरन का टाइम है ना, वह आपको एक दिन में, अगर मान लीजिए जैसे आपने शाम का 8 बजे का भजन सिमरन का टाइम सेट किया हुआ था, अभी आप 8 बजे में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो, तो फिर आप जिसके घर पर भी जा रहे हो, किसी रिश्तेदार के घर पर, ऐसा मत करना मेरी बहन, ऐसा मत करना मेरे भाई कि वहां पर जाकर आप अपना भजन सिमरन बंद कर दो। अगर बंद कर दोगे बहुत ज्यादा पीछे चले जाओगे, बहुत ही ज्यादा, सोच भी नहीं सकते कितना पीछे चले जाओगे। अगर भजन सिमरन बंद कर दोगे ना, बहुत ज्यादा पीछे चले जाओगे। इसलिए संगत जी मैंने आज का जो सत्संग था ना, बच्चों की छुट्टियों के लिए ऐसा सोचा था कि आपको अच्छे से समझाऊंगा। आपको भजन और सिमरन करना है, चाहे आप कहीं पे भी जाओ, कोई वैष्णो माता देवी जा रहा है, जाओ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम, जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं है, जाओ आप, ठीक है, माता रानी जी के दर्शन करो, कोई बात नहीं है। लेकिन जब जाना है, ठीक है, जब जाना है
वहां पे रूम तो लेते ही हम, है ना। ऐसा तो होता नहीं है रूम हम नहीं लेते, सभी फैमिलियां लेती है रूम। जब भी रूम लेना है, रूम लेने के बाद अपना अच्छे से रेस्ट करके रिलैक्स होकर आपको सिमरन और भजन जरूर करना है। देखो पता क्या बात है, वो जो मालिक है ना हमारा, जो सतगुरु है, वह हमको देखेगा ना जब, जिस सतगुरु को खुश करने का बहुत ही प्यारा तरीका होता है। देखो आप घूमने गए हो, आपका सारा ख्याल सारा दिमाग अपना आपका घूमने में लगा है। अब जब ये सारी चीजें छोड़ छाड़ कर आप अपने मालिक की याद में बैठोगे, सोचो मालिक कितना ज्यादा खुश होगा। सोचो जरा, खुश होगा ना कि ये सारा अपना घर बार छोड़कर इतने अच्छे वातावरण में घूमने के लिए आया है, मुझे फिर भी याद कर रहा है, फिर भी ये मेरी याद में बैठा है, भजन कर रहा है, सिमरन कर रहा है। सोचो कितना मालिक खुश होगा, है ना। ऐसे ही अगर कोई मेरी बहन अपने मायके परिवार में वापस गई है, जब को मेरा भाई जहाँ दोनों ही वाइफ और हस्बैंड दोनों ही कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, किसी रिश्तेदार के घर चले गए, मामा मामी चाचा चाची बच्चों को लेकर, वहां पर जाकर ना आपको शर्म आ रही है कि यार मैं भजन करना है, सिमरन करना है, अब कैसे करूं। हम ना वहां पे जाके ना, जो मन है ना संगत जी, आपका मन तो आपका यही चाहता है आप भजन मत करो, सिमरन मत करो। मन आपका ना पहले से ये चाहता है कि ये ना सिमरन भजन ना ही करे तो अच्छी बात है। आपको और ज्यादा हिम्मत मिल जाती है, मन आपका ना और ज्यादा आपको हिम्मत दे देता है कि यार तू इनके सामने बैठेगा सिमरन करेगा, तो इनके सामने भजन करेगा, बता मेरे को, ये सोचेंगे क्या, जैसे तू भजन पर बैठेगा ये बाद में पूछेंगे तू क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। ऐसे ऐसे मन आपका ना पहले से आपको समझाना शुरू कर देगा। तो आप तो पहले से चाहते हो मैं ना ही बैठूं, मैं थोड़ा इंजॉयमेंट करूं, तो लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अपनी जो जिसके घर पर गए हो, इसीलिए गए हो ना, आपकी वो रिश्तेदार है कोई, है ना, इसीलिए गए हो क्योंकि आपके वो रिश्तेदार है। तो क्या वो आपकी बात नहीं मानेंगे? ऐसा तो है नहीं कि कोई अननोन पर्सन है उनके घर चले गए हो, आपके रिश्तेदार है, आप उनके घर पर गए हो, वो आपकी बात मानेंगे। आपको उनको सीधा ही बोल देना है, देखो भी मैंने ऐसे नामदान लिया है, मैंने अपने मालिक की याद में बैठना होता है, मुझे कुछ समय चाहिए, ठीक है। अगर तो कोई है एक्स्ट्रा रूम तो वहां चले जाओ, अगर कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं है ना, मुझे पता क्या सबसे बढ़िया लगता है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं जैसे अब तो मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, जाता क्यों नहीं हूँ, क्योंकि एक तो सत्संग करना होता है, ठीक है। जैसे मैं कहीं अभी मैं सत्संग कर रहा हूँ ना, रात का समय देखो 1:22 हो चुके हैं, 1:22 हो चुके हैं। अगर मैं किसी रिश्तेदार के घर पर जाकर ऐसे अपना माइक मुइक ले जाऊं, सारा कुछ ले जाऊं, अपना ताम जाम उनके सामने ऐसे बोलना शुरू कर दूंगा ना, वो बोलेंगे यार ये घर पर जाकर करना, ये तू क्या यहाँ इतनी रात भर बैठ गया है ना। इसीलिए मैं कहीं नहीं जाता, किसी के घर नहीं जाता ज्यादातर। लेकिन अगर बड़ी कोई मजबूरी हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, जाना पड़े, फिर मैं जाता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको पहले बोल देता हूँ कि भाई देखो मैंने सारा समय दिन आपको दे दिया, सारा दिन है ना जो मैंने दे दिया, रात भी काफी मैंने दे दिया आपको, 10-11 बजे तक मैं आपके साथ बैठा रहा। अब जो 12-1 बजे का समय है ना, ये मैं आपको नहीं दे सकता। जे संगत का समय है मैं संगत को दूंगा, जे परमात्मा का समय है मैं परमात्मा को दूंगा। अब उनके जो रूम अगर ना हो, रूम में कोई एक्स्ट्रा है ना, कि रूम में है ही नहीं स्पेस, कि सब में कोई ना कोई बैठा है, कोई ना कोई लेटा है, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ खुद की, मैं उनकी जो छत होती है, उनकी छत होती है ना सबसे ऊपर, एक चादर लेता हूँ उनसे, ठीक है, उनसे एक चादर लेता हूँ। उनसे चादर लेने के बाद बिल्कुल ऊपर होता है ना, सबसे ऊपर वाली छत होती है जो, जिसका 2 मंजिली बना है, 3 मंजिली बना है, जिसका नहीं भी बना है, मैं सबसे ऊपर जाकर, ठीक है, जो होता है ना मोंटी होती है जिसको मोंटी बोलते हैं, उसका जो होता है ना गेट होता है, उसको उस तरफ से लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। उस तरफ से ना किसी जरिए, अगर ना भी लॉक होता हो, कोई ना कोई उसमें ना कोई चीज लगा देता हूँ कि ये ना खुले, ठीक है। उसका क्या कारण है लगाने का कारण होता है संगत जी, अगर हम वो नहीं लगाएंगे ना, ऐसे ही बैठ जाएंगे, हमें ना एक डर सा लगा रहेगा, कोई नीचे से आ ना जाए एकदम, कोई नीचे से आ ना जाए एकदम। अगर ऐसे डर लगा रहेगा फिर भजन सिमरन कैसे होगा? भजन सिमरन तो है कि एकदम पूरा ध्यान हमें तीसरे तिल पर करना होता है ना। तो मैं फिर ऐसे उनकी छत के ऊपर बिल्कुल ऊपर चढ़कर, तो उनकी जो मोंटी का गेट होता है उसमें कुछ ना कुछ लगाकर चादर नीचे रखता हूँ, एक थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, ठीक है, और अब बड़े रिलैक्स तरीके से बड़े आराम से बैठ जाता हूँ।
और बैठकर अपना भजन सिमरन कर लेता हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ मैंने सत्संग भी ऊपर बैठ के ना ऐसे कर दिया, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। तो संगत जी आप कहीं पे भी जाओ, बच्चों को छुट्टियां पड़ी है, घूमने जाना चाहिए, लेकिन आपको अपने परमात्मा को नहीं भूलना। ऐसा ना हो कि आप अपने परमात्मा को ही भूल जाओ। बड़ी मुश्किल से हमारा समय बनता है। आपको लगता है ना अगर कि बड़ी आपने बड़ी आसानी से बना लिया, आपको तो खुद को पता है कितनी मुश्किलें आती है। दिल करता ही नहीं है कि बैठे हम सिमरन करें, भजन करें। दिल करता ही नहीं है कि कुछ समय उस भगवान को दे। दिल बस हर समय करता रहता है, ये ले ले, वो ले ले, वहां चले जाए, वो इधर चले जाए। दिल नहीं करता कि भजन सिमरन करे। बड़ी मुश्किल से दिल करने लगा आपका भजन पर बैठे, सिमरन पर बैठे। तो अगर आपने जो छुट्टियां पड़ी है बच्चों को, अगर बच्चों को छुट्टियां पड़ी है, अगर आपने इन छुट्टियों में अपना भजन सिमरन करना बंद कर दिया ना, तो संगत जी फिर देखो आपका जो समय है ना बड़ी मुश्किल से बनेगा। फिर से बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, फिर जाकर ना आपका ये भजन सिमरन बनेगा। इससे अच्छा यही है कि हम रिश्तेदारों के घर पर जा रहे हैं, अगर किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारा साहिब, कहीं पे भी हम जा रहे हैं ना, हमें कोई मीन्स की कुछ भी हमें करके अपना भजन सिमरन रोज पर रोज बैठना ही बैठना है। ऐसा नहीं करना कि कभी बैठ लिया कभी नहीं बैठे, जरूर बैठना है। किसी गुरुद्वारा साहिब गए हो किसी दर्शन करने के लिए, हम वहां पे कोई रूम तो लेते ही है ना, चाहे होटल में लेते हैं चाहे गुरुद्वारा साहिब में लेते हैं, वहां पर बैठो, सिमरन करो, बैठकर भजन करो। एक चीज बताता हूँ आप सबको, मान लो आपकी कंडीशन ऐसी है, जो बाबा जी ने आपको भजन का तरीका बताया आप नहीं बैठ सकते हो, ऐसे मान लेते हैं आपकी कंडीशन ही ऐसी है कि बाबा जी ने जो आपको तरीका बताया था ना भजन का, कि आप इन कंडीशन में, इस माहौल में नहीं बैठ सकते। आसपास आपके ऐसे लोग हैं कि आप भजन पर बैठ ही नहीं सकते, कहीं आप बाहर आए हुए हो। फिर आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से जैसे चौंकड़ी मारकर सिमरन पर बैठे हो ना, उस सिमरन में बैठे बैठे ही आपको भजन की अवस्था में चले जाना है। सिमरन में बैठे बैठे ना आपको भजन की अवस्था में चले जाना कि अब मैं भजन कर रहा हूँ। आंखें पहले से ही बंद है, ऐसे फील करो कि मैं बाहर से कुछ नहीं सुन रहा, ऐसे फील करो कि मेरे कानों में फिंगर है। ठीक है, तो मैं बैठा भी उस तरीके से हूँ जैसे बाबा जी ने बताया था। बैठो चाहे सिंपल, चाहे कानों में फिंगर भी मत दो, लेकिन ऐसे फील करके कि मैं मालिक भजन पर बैठने लगा हूँ। थोड़ी कंडीशन ऐसी है कि आसपास के लोग ऐसे हैं कि मैं उस तरीके से नहीं बैठ सकता, तो वो आपका संगत जी भजन भी बन जाएगा। ठीक है, बच्चों की छुट्टियां हैं, इसका लाभ उठाओ, बच्चों को भी थोड़ा पास बैठाकर समझाओ, सारा कुछ बताओ, और अपने आप को भी थोड़ा बहुत भजन के साथ जोड़ो, सिमरन के साथ जोड़ो। लोगों के किसी रिश्तेदार के घर जाना है जाओ, लेकिन वहां पे जाके भजन और सिमरन जरूर करना है। मंदिर जाना है, गुरुद्वारा साहिब जाना है, मस्जिद जाना है, कहीं पे भी जाना है जाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन भजन और सिमरन ये सब भी आपको जरूर करना है। ऐसा ना हो कि किसी रिश्तेदार के घर चले गए, भजन सिमरन करना छोड़ दिया। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सबके आगे कि इसका थोड़ा ध्यान रखना, छुट्टी मत करना। छुट्टी करोगे ना बड़ा ज्यादा बैग पीछे आ जाओगे, अगर छुट्टी करोगे तो छुट्टी मत करना। चाहे 15 मिनट 10 मिनट ही बैठो, बैठना जरूर। ठीक है, जो थे कोई लोग ऐसे जिनकी वो मालिक ने बताया क्या मीन्स की चल रही है उनकी प्लानिंग बाहर जाने की, कि बाहर चलते घूम के आते हैं, उनके लिए था सत्संग। बाकी जो स्टार्टिंग में हमने किया बच्चों के लिए कि बच्चों को पास बैठाना है, वो मैंने नहीं सोचा था, वो अपने आप ही हो गया। वो पता नहीं मालिक की दया मेहर है, कृपा है कि कैसे वो मालिक ने जो भी बताना होता है ना अपने आप ही एक जरिया बनता है, तो वो मालिक बता देता है। चलो, संगत के जो कमेंट है वो हम पढ़ते हैं। तो मैं जब तक संगत के कमेंट निकालता हूं तब तक ना संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें। जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी पढ़कर आपको जरूर बताएंगे। बाकी थोड़ा ध्यान करना, आज की जो बात मैंने कही छुट्टियों के लिए, तो मैं कमेंट निकाल लिए है। चलिए संगत जी सबसे पहला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं बहुत दिनों से मैंने कमेंट नहीं किया और आपका सत्संग नहीं सुन सकी, बहुत बिजी थी वीर जी। मेरे डेरे पंडाल के पगड़े बन गए, इसीलिए डेरे से बाबा जी की स्पेशल सत्संग आ गया और घर में बच्चे भी आ गए छुट्टियों में, तो बहुत बिजी हो गई। आपका सत्संग सुना
आप पूछ रहे थे कि कैसे हो। हम ठीक है, आप कैसे हो वीर जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सत्संग में कहा कि अपनी सारी टेंशन बाबा जी पर छोड़ दी और बहुत खुश हो वीर जी। मेरी भी टेंशन बहुत दिनों से चल रही है, तो मैंने भी बाबा जी पर छोड़ दी, क्योंकि अब लास्ट वीक सत्संग में बाबा जी ने कहा कि बिल्कुल चुप, सारा दिन मुंह खुला रखा है, सारा दिन मांगते हो जो। हाँ बिल्कुल मेरी बहन, बिल्कुल। बठिंडा से सरोज जी, पता क्या बात है, मैंने तो बताया ना कि मैंने जो मेरी प्रॉब्लम है एक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इंसान अगर सारी जिंदगी लगा दे ना, फिर उसका घर बनता है। इंसान होता है ना जो अगर मेहनत करके किसी ने घर बनाना हो, सारी उम्र लग जाती है उसका घर बनते बनते। तो घर देखो, मुझे टेंशन भी है कि जा रहा है, लेकिन साथ साथ उस मालिक का हाथ भी है मेरे सर पर कि मुझे टेंशन ऐसे है कि जो होगा मालिक तेरे हुक्म में होगा, तू देख ले मुझे कहाँ रखना है। तो वैसे मैं अभी जिंदगी जी रहा हूँ। बाकी कोई बात नहीं, अब टेंशन मत लो, आप भी भजन करो, सिमरन करो, जो भी दुख है अपने उस मालिक के ऊपर छोड़ दो। अगला कमेंट है वेरी वेरी नाइस सत्संग जी, किरण जी है जम्मू से, बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। अगला जो कमेंट है हमारी बहन अनीता देवी जी का है, कहते भाई जी इतना अच्छा सत्संग किया आपने कि शब्द ही नहीं है। भाई जी आपने ठीक बोला, मुझे शादी शादी की बहुत टेंशन है कि कैसे होगी। बाबा जी को मैंने बोला कि आपकी लड़कियां हैं तो शादी भी आप ही ने ही करनी है, तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो भाई जी अगले मंथ लड़की की मैरिज है, आप जरूर आना। आप बोलोगे तो मैं आपको अपना एड्रेस दे दूंगी। ऐसा लग रहा है कि आज का सत्संग मेरे लिए ही था, क्योंकि मुझे शादी की टेंशन भी है, फिक्र भी है, होती है, बाबा जी पर छोड़ दिया है। कोई बात नहीं है, देखो बहन, कोई भी काम है ना, कोई भी इंसान है अगर तो वो ठीक है, और रुका नहीं आज तक किसी का भी काम, अगर तो वो ठीक है ना वो काम, तो ऐसा है कि वो काम रुकेगा नहीं, वो मालिक कोई ना कोई जरिया बनाकर कुछ ना कुछ करके अपने आप ही करा देगा। अगला कमेंट है, कहते हैं आपका डेली सत्संग सुनती हूँ। सॉरी, नो नीड ऑफ सॉरी मेरी बहन, हमें सिर्फ सत्संग सुनना है और उसके ऊपर गौर करना है, ठीक है जी। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। बस पता क्या बात है, आपका जो स्वभाव है ना, जिसको स्वभाव बोलते हैं कि ऐसा ऐसा, आपका पता क्या कैसा है कि कुछ समय के लिए ऐसे कि आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो, आप ना अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हो लेकिन कर नहीं पाते, फिर से आप घूम घुमा के वहीं पे आ जाते हो है ना। अपने आप को कुछ चेंज करने की कोशिश करते हो, कोई नया दोस्त बनाने की कोशिश करते हो, अपने आप को किसी और रास्ते पे चलाने की कोशिश करते हो, लेकिन होता क्या है मेरी बहन, जैसे राउंड नहीं होता, गोल होता है कि घूम घुमा कर फिर से आप वहीं पे आ जाते हो। बाकी कोई बात नहीं मेरी बहन, सॉरी की जरूरत नहीं है। अगला कमेंट भी नीता देवी जी का है, कहते हैं कि एक बात रह गई भाई जी, मैंने शादी का कार्ड बाबा जी को भेज दिया है, तो भाई जी बाबा जी कार्ड देखते हैं, इतना टाइम होता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बाबा जी से बात करते हैं अंदर जब आप सत्संग करते हो, तो कभी कभी अंदर की बात भी बोल दिया करो। बाबा जी बोलना कि शादी के जरूर आना। पता क्या बात है मेरी अनीता देवी बहन, अनीता देवी जी, जब कोई भी काम होता है, हम अगर वो काम के लिए सोचते भी है ना, जिसमें बाबा जी को इन्वॉल्व करते हैं, वो बात सीधा हमारे बाबा जी की तरफ चले जाती है। कोई काम होता है ना, कोई काम होता है जिसमें हम बाबा जी को लाकर बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो बाबा जी पता नहीं सुनते हैं नहीं सुनते, वो बाबा जी सुन रहे होते हैं। जिस दिन आपने जो कार्ड था, जिस दिन आपने वो कार्ड था ना, कार्ड जब जिस दिन आपने वो डाला था ना, जब कार्ड डाला था, डालते डालते वो जो मालिक है ना, वो मालिक को सब कुछ पता चल जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है। बाकी पता क्या बात है, वो सब कुछ उनके पास पहुंचती है, बातें होती है ना जो, सारा कुछ उनके पास पहुंचती है। मेरा दोस्त है, वो ऐसे अंदर ही रहता है वैसे, तो इसके डेरे के अंदर रहता है, तो वह भी मेरे को बताता है कि जो चिट्ठियां आती है ना, वो मालिक वो देखते हैं, उनको देखते हैं, रिप्लाई भी देते हैं। बाकी आपको बहुत बहुत मुबारक है,
आपने कार्ड डाला है तो वो मालिक किसी ना किसी रूप में जरूर आएगा। आप लेकिन एक बात है, आप पहचान नहीं पाओगे। वो मालिक है ना जो किसी ना किसी रूप में जरूर आएगा, ठीक है, रूप में जरूर आएगा। आप उनको पहचान नहीं पाओगे, ना उनकी कोई फोटो आएगी ना वीडियो में आएंगे, ठीक है। एक मैं बात बता देता हूँ चलो आपको, कि ना उनकी कोई फोटो आएगी ना वीडियो आएगी, लेकिन होंगे वो आपकी आंखों में, आपके सामने जरूर आएंगे, ठीक है। आपके सामने जरूर आएंगे, किसी न किसी कारण, किसी न किसी कोई ना कोई जरिया बनकर आपसे चाहे 5 सेकंड चाहे 10 सेकंड बात भी करेंगे, ठीक है। बाद में चले जाएंगे। बाद में अगर आप वीडियो देखोगे, फोटो देखोगे ना, उस वीडियो में, फोटो में वो मिलेंगे नहीं आपको। आप सोच में पड़ जाओगे कि मैं, एक तो कोई आए थे, पता नहीं किस तरफ से आए थे, वो लड़के वालों की तरफ से आए थे या हमारी तरफ से आए थे, मुझे मिले थे, बात की थी, चलो पता नहीं कौन थे, ऐसे ऐसे फिर बातें करते रह जाओगे। बाकी कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, सारा कुछ ठीक हो जाता है समय के मुताबिक। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं दुर्गा देवी हिमाचल कुल्लू से। वे जी, हम जो अनुभव होता है क्या वो हमें किसी को बताना चाहिए? पता है क्या बात है मेरी बहन, बाबा जी कहते हैं इसको हजम करो, ठीक है, आप उसको हजम करो। ऐसे होता है कि जैसे मान लो अभी मैं जैसे सबको समझाता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, सबको बताता हूँ, आप अगर ऐसे बताओगे ना, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, ठीक है, कि आप कौन हो, मैं आपके सामने नहीं हूँ। आप जब कुछ बताओगे, अगर दिल करता है बताने का, फिर ऐसे क्या होगा, आपके अंदर ना अहंकार नहीं आएगा, ईगो नहीं आएगी कि मैं ऐसे, मुझे अनुभव हो रहा है। लेकिन ऐसे होगा ना, कोई आपकी फैमिली में है, जो आपके घर पर है, अगर उसको बताओगे ना, आपको एक ना फीलिंग ऐसी आएगी, थोड़ा सा अहंकार टाइप आएगा, थोड़ा ऐसे फील होगा आपको कि मैं, मुझे अनुभव हुआ, मैं अलग हूँ, ऐसे है वैसे। लेकिन अगर ऐसे जैसे आप बताओगे ना, कि कमेंट में बताओगे, वैसे कुछ नहीं है। बाकी हमें आसपास, अपने घर के, अपनी फैमिली में, अपने पति, अपने बच्चों, किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। अपनी जो बात है उसको अंदर ही हजम करनी चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वे जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक बाबा जी की मर्जी नहीं होगी, हम सत्संग पर जाना तो दूर की बात भी घर पर बैठकर नहीं कर सकते, कि सत्संग नहीं जाए सुन पाएंगे। यहाँ फिर हम गर्व हुआ, मैं भी आज बड़े दिन के बाद आई हूँ, आपका सत्संग सुनने लगी, जैसे मुझे ही सुनाना था। बाबा जी हमेशा हम सब पर अपनी दया मेहर बनाते रहते हैं। बड़ी बड़ी मेहरबानी मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सारे जवाब मिल जाते हैं। कहते जो भी आपका सत्संग होता है ना, इनमें सारे सवाल जवाब हमें मिल जाते हैं। शुक्रिया 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 बेची, आपकी बहन पवित्र कौर जी। अगला जो कमेंट है, रूपानी जी है, मनोहर जी है, पूरा परिवार है, बेंगलोर से है। इनका कहना है आज का जो सत्संग है बहुत ही अच्छा था, और बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। हमारा जो जीवन में दिन होता है, कि एक नया दिन होता है, उसको बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आप बताते हो वैसे वैसे करने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन में ये सारी बातें शामिल करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मनोहर जी, रूपानी जी, पूरा परिवार था बेंगलोर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बेटा जी मैं सुरेंद्र फ्रॉम यूके। कहते बेटा जी मैं सुरेंद्र फ्रॉम यूके से, आपका सत्संग इतना अच्छा होता है कि सुनते रहे, कभी फिनिश ही ना हो। बाबा जी आपकी हर मुश्किल को दूर करें, आप सदा खुश रहो। तो धन्यवाद मेरी बहन, जय सुरेंद्र जी है यूके से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं यू आर राइट बेटी, आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, वेरी वेरी थैंक्स। आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सोल्व करे बाबा जी। मेरी धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बेटा जी आप 2 दिन से मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे, तो आप हमारा नाम लेते हो तो ऐसा लगता है, बाबा जी आपको खुश रखे। मैं सुरेंद्र फ्रॉम यूके। देखो पता क्या चीज है, अभी जैसे सुरेंद्र जी है यूके से, सुरेंद्र यूके से, इनका 2 दिन कमेंट नहीं पड़ा। कारण क्या था? जानबूझकर नहीं पड़ा।
क्या कारण था, मैंने जानबूझकर नहीं पढ़ा इनका कमेंट। क्यों नहीं पढ़ा? इनको फील कराना था, इनको फील कराना था कि मैंने, आपने 2 दिन मुझे कमेंट किया, ठीक है, आपने क्या किया, सुरेंद्र जी यूके से है, 2 दिन कमेंट किया, मैंने देखा, सारा कुछ किया, लेकिन पढ़ा नहीं, ठीक है। तो आपको कितना बुरा, मीन्स की थोड़ा बहुत तो बुरा लगा आपको, है ना, कि मैंने कमेंट किया, मेरा नाम ही नहीं लिया। आपको ऐसा फील हुआ कि मैंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपको ऐसा फील हुआ कि मैंने ना आपकी कमेंट की और आपकी ओर ध्यान नहीं दिया, तो आपने कमेंट किया, लेकिन आपकी ओर ध्यान नहीं दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, ऐसा ही फील हुआ ना। तो मेरी बहन, जरा सोच कर देखो, जब हमारे गुरु ने हमें नाम दान दिया था, हमने वादा किया था 2 घंटे सिमरन करेंगे, आधा घंटा भजन करेंगे और छुट्टी नहीं करेंगे, रोज बैठेंगे, और हम जो रोज ही नहीं बैठ रहे, रोज ही अपना टाइम पूरा नहीं कर रहे, वो मालिक की फीलिंग जरा मेरे को बताओ कि कैसी होगी, है ना। वो मालिक रोज हमें देखने आता है, जैसे आप रोज अपना कमेंट करके एक सुनने की इच्छा रखते हो ना, अपनी अपना नाम सुनने की इच्छा रखते हो कि मेरा नाम आए सुरेंद्र जी यूके से, मेरा नाम आए सुरेंद्र जी यूके से। आपने कर्म कर लिया, आपने कर्म कौन सा किया, कमेंट करने का कर्म कर लिया। अब आप चाहते हो मैं नाम भी आपका लूं, है ना, तो मैं लेता हूं, मुझे कोई ऐसे नहीं कि मैं तो, मुझे खुशी होती है ना, सबका नाम पढ़ता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन मैंने 2 दिन जानबूझ के नहीं किया ऐसा। क्यों नहीं किया? कि मुझे एक ना आपके अंदर एहसास कराना था कि जब नामदान लिया था ना, हमने वहां पे ऐसे ही वादा किया था, और हमारा जो गुरु है वह भी हमें ऐसे ही ना कर्म करके कि नाम दे दिया उसने। अब वह भी चाहता हम रोज बैठे, वो रोज हमें देखता रहता है, देखता रहता, हम बैठते नहीं है। अगर बैठते भी है, समय पूरा नहीं करते, तो वो मालिक को भी बड़ा ऐसे होता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे मैंने आपको फीलिंग थोड़ा सा कराने के लिए ऐसे कहा। बाकी मैं कमेंट रोज देखता हूँ आपके, पढ़ता भी हूँ, बाकी थोड़ा मैं हाथ जोड़ता हूँ, बैठो, ठीक है, यूके में हो, बैठो। अगला कमेंट है, कहते हैं आपकी बहन सुनीता, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन सुनीता जी कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं आपकी बहन सुरेंद्रा कौर, तो कहते हैं जिला करनाल से, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी मम्मी की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपकी तरफ से, आपकी मम्मी जी की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगला जो कमेंट है जे विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से, कहते बहुत ही अच्छा सत्संग, मेरे मन की सारी बातें आप जान लेते हो, तो जो भी हमारा जो हल होता है वो मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी का, बहुत बहुत शुक्रिया हजूर जी का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से, मैनी मैनी थैंक्स वंस अगेन, बाबा जी ब्लेस यू, धन्यवाद मेरी बहन। अगला कमेंट है, मैं हिमाचल मंडी से स्वरूप हूँ, आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, बाबा जी का भी शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, सुपर थैंक्स भाई जी। हम फरमा रहे हैं कि बहुत काम कम ही खाते, अच्छा कहते हैं, कंटिन्यू आपका सत्संग साकी सुन नहीं पाते, बाबा जी माफ करना, थोड़ा सिमरन रोज कर लेती हूँ, इतना कुछ दिनों से लेकर, शुक्र है, शुक्र है। पता क्या बात है स्वरूप जी, हमें थोड़ा अपने आप को ना चेंज करने की जरूरत है। हम जितना मर्जी बिजी हो जाएं, जितना मर्जी कुछ हो जाए, लेकिन हमें रोज अपने उस मालिक की याद में बैठना चाहिए, रोज। अगला सत्संग है, कहते हैं वे जी मैंने बचपन से ही बाबा जी की विदन टच हूँ, कहते मैं बाबा जी मीन्स की मैं ना कहते मैं बचपन से ही ना बाबा जी के टच में हूँ, लाइफ में वेरी वेरी हैप्पी सत्संग। तो मौज अमृतसर से जी, अमृतसर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी कमेंट करने के लिए। बाकी आप बचपन से ही बाबा जी के वहाँ पे जा रहे हो, सदेश जी है ये, तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। बाकी भजन करो, सिमरन करो जी। अगला कमेंट है, कहते हैं वेटी थैंक्स, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा सत्संग देने के लिए, बहुत अच्छे दर्शन भी हुए, ये नाभा से है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वेजी मैं बहुत दिनों से सत्संग नहीं सुन पा रही, कभी कभी थोड़ा सा सुन लेती हूँ,
तो देखो पता क्या बात है, सत्संग तो सुनना पड़ेगा। सत्संग सुनेंगे फिर हमारा भजन पर बैठने को दिल करेगा, सिमरन पर बैठने को दिल करेगा। तो इसको थोड़ा रोज सुनो। अगला जो कमेंट है ये है हमारी प्यारी बहन रीटा भाटिया जी का, अमृतसर से। कहते हैं वीर जी आपका हर सत्संग बहुत अच्छा होता है, मैं शेयर भी करती हूँ, लाइक भी रोज करती हूँ, सवाल जवाब भी बहुत अच्छे होते हैं। सत्संग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी। खुशी इस बात की कि आप भी अपनी बहन को याद करते हो। मैं अमृतसर से रीटा भाटिया। देखो पता क्या बात है, जे ना एक जैसे आपका नाम रीटा भाटिया है, ठीक है, तो और भी हमारी बहन है, सोनी जी है, नीता बहन है, और भी कितनी बहनें हैं, सुनीता बहन है। जो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक या नाम से नहीं है, जे अंदर की जो प्रेम है ना, जो मेरा भी उस माली के साथ प्रेम है, आप सबका भी उस माली के साथ प्रेम है, ठीक है। इसीलिए वो मालिक है ना जो सबको टच में रखता है, सबको कि जे अच्छे तरीके अच्छी जिंदगी बता रहे हैं, अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, ये सारी उस मालिक की दया है, उस मालिक की मौज है। अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं मैं सतविंदर कौर हुशियारपुर से। थोड़ा सत्संग बहुत ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ है ਤੇ क्वेश्चन आंसर भी बहुत ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं रोज थोड़ा सत्संग सुनदी हाँ। आप जी ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮਦੀ ਹੋਵੇ। आज मंगलवार वाले दिन साडे घर दे सामने आटे दा दीवा बना के रखा होया सी, बिना ताली दे बाती। जी ਇਹਦਾ साडा एक वहम। पता क्या बात है मेरी बहन, ये सतविंदर कौर जी है हुशियारपुर से। बाबा जी ने जो 5 नाम दे दिए आपके कानों से, वो आपके भीतर सारे समा चुके हैं। जब नाम दिया था आपके कानों से आपने सुना था, ठीक है, आपके कानों के जरिए वो सारे फैल चुका, आपके अंदर आपके ऊपर फैल चुका है, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी जो आपको नामदान मिला है ना, नामदान मिलने से क्या होता है, हमें ना थोड़ा बहुत पता चलना शुरू हो जाता है कि हमारे आसपास अच्छी चीजें हैं या बुरी चीजें हैं। अगर अच्छी चीजें हैं तो ऐसी फ्रेगनेंस, ऐसी खुशबू आएगी कि हम ना उसको ऐसे स्मेल करते करते आनंद में चले जाएंगे, खुशी में चले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी है कि जैसे आपने बताया, उस स्मेल से ना हम इरिटेट होंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, अपनी फैमिली को ही डांटना शुरू कर देंगे। अब इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ इतना है, आप सिमरन करते रहो, भजन करते रहो, ठीक है। बाकी जैसे मैंने बताया ना कि श्री गुरु रामदास जी के द्वारे जब हम जाते हैं, वहां पे जो सरोवर होता है, वहां पे जो सरोवर है उसके अंदर जो पानी है, वहां पे इतनी ज्यादा लोग भक्ति करते हैं, दिन रात सिमरन चलता रहता है, दिन रात भगवान की बानी चलती रहती है। वो जल में बहुत ताकत होती है, उस जल में ना बड़ी ताकत आ जाती है नाम के साथ, क्योंकि नाम हर समय चल रहा है। तो आप कभी सर्च करके देखना, ऐसा बोला जाता है जो पानी होता है ना उसकी मेमोरी होती है, उसको जो भी बोलेंगे वैसा ही बन जाएगा। आप सर्च करके देखना, ऐसा बोला जाता है कि जो पानी होता है उसके अंदर मेमोरी होती है, जैसा उसको बोलेंगे वैसा बन जाता है। इसीलिए वहां पे बानी चलती रहती है, हर समय चलती रहती है, चारों पैर चलती रहती है। और खास बात क्या है कि वो गुरु रामदास जी का द्वारा है ना। तो वहां से अगर घर के पास कोई और भी सरोवर है, वहां से जल लाओ, ठीक है, उस मालिक का नाम लो। 2 टाइम सुबह, मीन्स की 2 टाइम सुबह और शाम को सारे उस मालिक का सिमरन करते करते तो सारे डाल दिया करो वो जल, वो मालिक जरूर कृपा करे, दया करे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी कोई भी। आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मैं गुरमीत कौर पटियाला से। धन्यवाद जी कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरा नाम कविता है,
कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं ये वीडियो हरियाणा से देख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हरियाणा से देख रही है। इनका नाम कविता है जी। मैं बाबा जी से अरदास करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम है वह जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। जी जो आप हर वीडियो में बताते हो वह हर अनुभव मुझे हुआ है। जी मैं आपकी हर वीडियो को लाइक हाइप भी करती हूँ, शेयर भी करती हूँ। धन्यवाद मेरी बहन। तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा हमें सुनकर कि आपको ऐसे अनुभव होते हैं जो हम बताते हैं। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं थैंक्स भाई जी, डेली सत्संग बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा सत्संग लेकर आते हो आप, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सवाल जवाब बड़े अच्छे होते हैं। हम आपकी वीडियो को लाइक भी करते हैं, हाइप भी कर देते हैं, शेयर भी कर देते हैं। आपकी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी से सॉल्व करें। मैं आपकी बहन होशियारपुर से सुखविंदर कौर। अगला जो कमेंट है मेरी प्यारी बहन अमृतसर से पूनम। धन्यवाद पूनम बहन। अगला जो कमेंट है कहते हैं भाई जी मैं सोनी यूपी से। मेरा कमेंट पहले गया है, ये यूपी से है मेरी बहन सोनी। अगला कमेंट है कहते हैं मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मालिक सब पर दया मेरे बनाए रखे। ये रीचा जी फरीदाबाद से। अगला जो कमेंट है कहते हैं कल भी जी मैं कहीं गई थी, सत्संग नहीं सुना, फिर उसके बाद शाम को रात को तबीयत ठीक नहीं रही, सर में दर्द, बॉडी में पेन, सुबह जाकर आज फर्क लगा। तभी जी हमारी लाइफ में क्यों लोग आते हैं फिर इतना क्लोज आने के बाद दूर क्यों हो जाते हैं। आज से मैं अपनी लाइफ में बाबा जी की लेवा हम करती हूँ। मेरी लाइफ में उनके ही कोशिश करूँगी कि खुद संभालूँ। पता क्या बात है, ये जम्मू से हैं, ठीक है। तो मेरा निक नेम रूबी है, ओके। अब रूबी ही लिखा करे ऐसे, फिर पता नहीं चलता हमें, है ना। तो रूबी जी पता क्या बात है, रूबी जी कह रहे हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे बड़ा क्लोज होते हैं, बड़ा क्लोज वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मालिक दया मेर करे सबके ऊपर, दया मेर करे, दया मेर करे, दया मेर करे, कृपा करे मालिक, दया मेर करे मालिक, दया करना, सब पे दया करना मालिक, दया करना, दया करना, दया करना, कृपा करना मालिक, सब पे दया करना, दया करना, दया करना मालिक, दया करना, कृपा करना मालिक, कृपा करना। माफी देना मुझे सब लोग। देखो रूबी बहन पता क्या बात है, आपने पूछा कि लोग आपके आसपास जैसे आकर इतना क्लोज आकर फिर दूर क्यों चले जाते हैं। ये आपके हाथ में नहीं है। आपको ऐसे लगता है कि मेरे हाथ में या उसके हाथ में था जो क्लोज आया। ये है कर्मों के हिसाब। जैसे मान लो आपका कर्म है किसी के साथ, वो जो कर्म है कैसे खत्म होगा जब तक वो पास नहीं आएगा। वो पास आएगा, जो भी लेन देन था, जो भी फीलिंग अटैचमेंट थी, वो सारी की सारी जब बैलेंस बन गई, वो फिर से इंसान चला जाएगा, दूर चला जाएगा। आपके साथ नहीं, सबके साथ ही होता है ऐसे। हमें ऐसा लगता है मैंने उसको दोस्त बनाया या उसने हमें बनाया, इतना क्लोज आकर रोज घंटों बातें करके, रोज रोज मिल कर, अब पता नहीं कहाँ चले गए वो, अब पता नहीं क्या हो गया। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये कर्म होते हैं। कर्म होते हैं तो कर्म क्या करते हैं, वो हमें ना करीब लाते हैं। कर्म फिर खत्म हो जाते हैं, फिर से दूरी हो जाती है। कर्मों का चक्कर है, कर्मों को खत्म कर लो, ऐसा होगा ही नहीं। अब कर्म खत्म कैसे होंगे, नाम दिया है आपको कर्म खत्म करने के लिए, सिमरन करो, भजन करो, ठीक है, सिमरन भजन करो, वो कर्म खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। फिर हर समय खुश रहोगे। तो रूबी बहन जम्मू से। अगला जो कमेंट है कहते हैं वेद जी भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग लेकर आए हो, दिल से थैंक्स भाई जी। मैं ठीक हूँ अब तो, बाबा जी की दया से। पहले तबीयत खराब हो गई थी, फिर बाइक से गिर गई। बाबा जी बहुत मदद करते हैं, मुझे कुछ भी होने नहीं देते। सत्संग में रोज ही सुनती हूँ और लाइक भी करती हूँ, हाइप भी करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप इतना अच्छा अपना जीवन जी रहे हो। मालिक दया करे, मेहर करे, कृपा करे कि आपके ऊपर दया मेहर है बाबा जी की। इतना कुछ आपके साथ हो चुका है, लेकिन फिर भी वो मालिक ने कुछ भी नहीं होने दिया। कितना कुछ होता है लेकिन वो कुछ भी होने नहीं देता, अपना हाथ सदा ही हमारे सर के ऊपर रखता है। मालिक बड़ा दयालु है,
मालिक बड़ा कृपालु है, हमें उसके सहारे चलना चाहिए। ठीक है, अपनी मैं मुंह ईगो सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपने मालिक के चरणों में चले जाओ। वो मालिक खुश कर देगा आपको, इतना खुश कर देगा, इतना खुश कर देगा, मैं नहीं बता सकता। वो फीलिंग ही अलग कर देता है आपकी। जैसे आपके पास आएगा ना, आपकी बोलती बंद हो जाती है। जैसे आपको फील कराएगा ना, ले भी तेरे आसपास हूँ, बोलती बंद हो जाएगी, आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, कुछ बोल नहीं पाओगे, कुछ समझ नहीं पाओगे, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। वो फीलिंग ही अलग होती है, मैं क्या बताऊं। चलो, आज का सत्संग कैसा था हमें कमेंटों में बताना, सवाल जवाब कैसे थे हमें कमेंटों में बताना। अगर सत्संग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। और अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, सबको आज का सत्संग शेयर जरूर करें, ताकि उनको पता चले कि बच्चों को छुट्टियां बढ़ चुकी है, कैसे जीवन बताना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उनको भी पता चले। ठीक है जी, बहुत बहुत मुबारक है आपको आज के एक नए दिन की। अच्छे से आपका दिन है जो उसको बताना, बच्चों का ख्याल रखो। धन्यवाद जी।